नुकसान है मरी हो गया एज यूजुअल, जारी बात है, एक कमेटी बना दी गई है, वो तहकीकात करेगी। जो कुछ हुआ उसके ऊपर सियासी बयानबाजी आपने देखा। बदकिस्मती की बात है कि जब इसके ऐसे मामले के ऊपर डिस्कशन होती है तो कोई थोड़ी मीनिंगफुल डिस्कशन होनी चाहिए, थोड़ी एम्पैथी दिखानी चाहिए, थोड़ी हमदर्दी दिखानी चाहिए हर एक को। लेकिन आज भी क्या हो रहा है, आज ऑपोजिशन ये कह रही है कि हुकूमत ना अहल है, और हुकूमत आज की ये कह रही है बकौल जनाब फवाद चौधरी साहब की कि अगर शहबाज शरीफ साहब जो कि पहले वज़ीर आला पंजाब रह चुके हैं, अगर उन्होंने वसाइल इस्तेमाल किए होते तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। अब सवाल ये है कि जो भी सानह मरीक में हुआ, जो उन 3 दिनों के अंदर हुआ, क्या हुकूमत पाकिस्तान, ज़िले इंतज़ामिया, जो पूरी एडमिनिस्ट्रेशन थी वो खामोश थी, उनको कुछ पता नहीं था, उनके पास कोई अलर्ट नहीं था? हकायक इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। हकायक ये कहते हैं कि इंतज़ामिया को भी पता था, अलर्ट्स भी जारी हुए। अब एक ऐसा ही अलर्ट जो कि एक हुकूमत के डिपार्टमेंट की जानिब से जारी हुआ, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का डिपार्टमेंट यानी कैबिनेट सेक्रेटेरिएट एविएशन डिवीजन का, और इन्होंने ये अलर्ट जारी किया पूरे मुल्क के हवाले से ख़ास तौर पर। और इसमें अगर इसके बिल्कुल बॉटम में देखा जाए तो बाकायदा तौर पर लिखा गया है कि किस दिन यानी 9 जनवरी और उसके 6 जनवरी से लेकर 9 जनवरी तक शाम रात किस तरह की बर्फबारी हो सकती है, बर्फानी तूफान आ सकता है। अगर इस अलर्ट के बावजूद जो हुकूमत है या इंतज़ामिया है वो कान में रुई ठूंस कर या न जाने क्या करते हुए बिल्कुल सो रही थी और प्रोएक्टिव नहीं थी और अलर्ट नहीं थी, तो उसकी जिम्मेदारी किस पर जाती है? आज इस हुकूमत का एक और बड़ा ऐसा काम है जो कि हुकूमत बड़ी आसानी से कर देती है, और ख़ास तौर पर हमारे दोस्त जनाब फवाद चौधरी साहब बड़े आसानी से कर देते हैं। वो ये है कि अगर इतना बड़ा मैग्नीट्यूड है किसी प्रॉब्लम का तो उसको ट्रिविलाइज कर दो, इतना छोटा सा बताओ, और ये फौरी तौर पर कह दो कि भाई हमारा नहीं है, ये तो पिछलों का है। उसकी एक मिसाल आपके सामने रख देते हैं कि फवाद चौधरी साहब 5 जनवरी को ट्वीट करते हैं। अब ट्वीट क्या है, फवाद चौधरी साहब ये फरमाते हैं कि मरी में तकरीबन 1 लाख के करीब गाड़ियां दाखिल हो चुकी हैं, होटलों और इकामत गाहों के किराए कई गुना ऊपर चले गए हैं, सियाहत में यह इजाफा आम आदमी की खुशहाली और आमदनी में इजाफे को जाहिर करता है। यानी हुकूमत पाकिस्तान को यह पता था कि इतनी तादाद में गाड़ियां वहां चली गई हैं। कॉमन सेंस का सवाल है कि अगर आपको पता था तो जो इंतजामिया मौजूद है वहां पर उनको भी पता होगा। वो नहीं सोच रहे थे कि अगर ये लोग इनका ये एंट्री इनकी हो गई है तो इतनी गाड़ियों का एग्जिट कैसे होगा, लोग रहेंगे किस तरह, क्या वहां पर एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगी और प्रॉब्लम्स जो रिलेटेड हैं वो नहीं होंगे। ये सवाल अपनी जगह मौजूद है। इसको फवाद चौधरी साहब ने कहा कि यह जाहिर करता है कि आम आदमी बड़ा ही बेहतर हालात के अंदर है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है। आज भी इसके ऊपर सवाल मौजूद है, और अपने मेहमानों का मैं तारुफ करवा देता हूँ। एक मेहमान जो हमारे हैं खासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, वो उनका हल्का है, ये वो MNA हैं इस हल्के से, और को बड़ा अच्छे तरीके से समझते हैं। सदाकत अरिया भाई साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मरकज़ी रहनुमा MNA हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। मोहसिन शाहनवाज वानर साहब MNA हैं, हमारे साथ मौजूद है। पाकिस्तान मुस्लिम नून से आपका ताल्लुक है। पलवशा खान साहब आज सेनेटर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है। अब भाई साहब, आपकी मैं तकरीर भी कुछ देर पहले आप नेशनल असम्बली में मौजूद थे। अब सबसे पहले ठीक है, सियासी बयानबाजी अपनी तरह, लेकिन सानहा तो हो गया, जो कीमती जाने गई जिस वजह से भी गई, रेस्क्यू नहीं हुआ, रिलीफ वर्क नहीं हुआ। अगर ये कहा जाए बगैर किसी इफ एंड बट के कि एक बहुत बुरा भोंडा एडमिनिस्ट्रेटिव यानी इंतजामी फेलियर था और जिसकी जिम्मेदारी आज की हुकूमत पर आती है, कोई एक्सेप्शन नहीं है इसमें। जी सर, बहुत शुक्रिया। बहुत ही अफसोसनाक अनफॉर्चुनेट वाक़या है, और इसको इस साइड पे बैठ के डिफेंड करना खासा मुश्किल है जब लोग उनके प्यारों की 22 लोगों की जानें गई हों, और हुकूमत चाहे उसका कसूर है कि नहीं है, लेकिन ज़िम्मेदार तो हुकूमत ही होती है इस तरह के वाक़यात की। लिहाजा मुझे इस बात में कोई दो राय नहीं है कि मैं ज़िम्मेदार के तौर पे, और मैं सनत साइल भी हूँ, मैं वहाँ का MNA भी हूँ, और हुकूमत की ज़िम्मेदारी भी मेरे पास है, तो मैं समझता हूँ कि हमारी ज़िम्मेदारी है हर लिहाज से कि जो लोग वहाँ जाएँ उनका तहफ़्फ़ुज़ करना। थोड़े से मैं फैक्ट्स आपके सीधे करना चाह रहा हूँ। मरी अगर आप जाएँ तो झीका गली से ऊपर आप चढ़ जाते हैं, वहाँ से मरी आ जाता है। और ये वाक़या झीका गली, कुलडन्ना और बाड़ियाँ की रोड पे हुआ है, जो रोड जाती है बेसिकली नथिया गली। ठीक है। मरी वाले जो लोग जाते हैं मरी शहर में, वो पहले ही टर्न कर जाते हैं। ठीक है। अच्छा, ये रोड जो है ये तंग सी रोड है। ठीक है। और इसके दोनों तरफ जंगल है, और तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर तक इसमें हुआ ये कि जब ये बर्फ़बारी नहीं थी, ये तकरीबन 25 साल में पहली दफ़ा आया है, जिसको हम बर्फ़ानी तूफ़ान या स्नो स्टॉर्म कहते हैं। ठीक है। उस सारे के बायस तकरीबन इस सड़क पे 16 बड़े दरख्त गिरे, जो किसी जगह रिपोर्ट नहीं हुए क्योंकि कोई जा ही नहीं सका था। 16 दरख्त गिरे। जब दरख्त गिरे तो जगह जगह पे ट्रैफिक जैम हो गई। जितनी मशीनरी पड़ी थी वो हमारी जगह सनी बैंक वहाँ पे रुकी हुई थी,
उसका वहाँ जाना ही पॉसिबल नहीं हुआ। बम्पर टू बम्पर 800 गाड़ियाँ फंस गई, 3 फुट बर्फ़ पड़ी है और जो उन्होंने बर्फ़ साइड पे फेंकी तो वो तकरीबन 4-4 फुट साइडें ब्लॉक हो गई, ऊपर भी जंगल नीचे भी जंगल, कोई ऑल्टरनेट रूट नहीं है जाने का, कोई क्योंकि बर्फबारी हो रही है कोई एरियल सपोर्ट हो नहीं सकती, और बदकिस्मती से कोई रिपोर्ट भी नहीं हुआ। अच्छा मुझे बताइए फौज कैसे पहुंची वहां? वो भी उसके बाद पहुंची। हुआ ये बाद में पहुंची, पर कैसे पहुंची? सुने मैं बताऊं कैसे हुआ। जब ये लोग इसमें लोग फंस गए तो लोगों ने गाड़ियों में हीटर्स चला लिए, पांचों की पांचों गाड़ियों में हीटर की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड इकट्ठी हुई, जिसकी वजह से वो पहले बंदा नींद में जाता है, उस समय थका हुआ है, उसमें बेहोश होता है, फिर डेथ होती है, और उसका कोई बज़ाहिर कोई अलामत नहीं होती, कोई चीख पुकार नहीं होती, कोई आवाज़ नहीं होती, और सारे लोगों के साथ जिन इलाकों का भाई साहब आप मुझे बता रहे हैं, आपने मुझे ट्रेन का भी बताया, आप अपने इलाके को बखूबी समझते हैं, मुझे ये बताएं वो इलाके ज़ेर इंतज़ाम किसके हैं, हुकूमत पाकिस्तान के या हुकूमत इंग्लिस्तान? मैंने तो पहले ये बात कह दी ना कि जिम्मेदारी तो मैंने ले ली, लेकिन मैं जिम्मेदारी के अलावा ये भी समझिए ना कि फिर ये एक्सेप्ट कीजिए कि फिर कसूर भी है। देखिए ना, कभी कोई कुदरती आफत आती है ना तो जाहिर है आप जो मीडिया या अपोजिशन है आपने तो बात करनी है, लेकिन उसका एक इंसानी तौर पे ह्यूमनली पॉसिबल चीजों का भी बताएं। कोई अलर्ट जारी नहीं हुआ। ये क्या था? नहीं सुने ये क्या है कि बर्फबारी होगी या सब कुछ? देखिए मेरी बात सुने, मरी में ट्रैफिक फंसना एक यूजुअल सर्दियों गर्मी में रूटीन का मैटर है जो हर दफ़ा फंसती है, क्योंकि मरी में 3200 गाड़ियों की जगह है, और ये हमारी गलती ज़रूर है कि वहाँ पे 1,64,000 गाड़ी 4 दिनों में दाखिल होगी। लेकिन एक वजह जो कोई रिपोर्ट नहीं कर रहा, इधर से 6 बजे आपने इस्लामाबाद से बंद कर दिया, लेकिन जो लोग आगे जा रहे थे केपी के अपना नथिया गली, उनको भी बर्फबारी की वजह से वापस मोड़ना पड़ा। अब नथिया गली से आप बंद नहीं कर सकते थे बिकॉज लोग वापस आ रहे थे। तो बाड़ियां जो स्पॉट है और वहां जो नथिया अपना ये जीका गली है, इसके दरमियान ही 4-5 गाड़ी में हादसा हुआ, इसके दरमियान ही ट्रैफिक जैम हुई, और किसी तरह से भी इंतजामिया को डेंजर अलर्ट, बिकॉज रोड तो हर तरफ से ही बंद थी। नहीं बट भाई साहब मुझे एक बात बताएं, आप फवाद चौधरी साहब ट्वीट करते हैं जी 1 लाख गाड़ी चली गई, आपने कहा इतनी गाड़ियां फंस गई सर, और आपने कहा हमेशा फंसती हैं। सवाल ये है कि आपका भी इस हुकूमत का 4था साल है ना, MNA है, मुझे ये बताइए अगर आपको एक जेन्युइन प्रॉब्लम पता है और आप कहते हैं अलर्ट नहीं था, जबकि बहसियत काम पाकिस्तान के वहां से इमीडिएट कोई इमरजेंसी अलर्ट नहीं निकला। बर्फबारी, एक बात मैं वजाहत कर लूं जी, बर्फबारी का अलर्ट था, ये बर्फबारी नहीं थी, ये 3 घंटों में 3.5-4 फुट बर्फ एकदम से। मेरी गुजारिश सुन लें, आप लोगों को ये कैसे जस्टिफाई करेंगे या लोगों को ये कैसे बताएंगे कि भाई ये बड़ा एक्सेप्शनल नौयत का था और हमारी तरफ से कोई गलती नहीं हुई, हमारी जिलाई इंतजामिया ने भी बड़ा कमाल काम किया, हमारी हुकूमत ने भी बड़ा कमाल काम किया, बड़ा बेहतरीन फोटो ऑप्स हो गया, हमारा कोई कसूर नहीं है, भाई कुदरती आफत थी, आई एम सॉरी। अब आप जवाब सुन लें, मैंने जो जहां तक कहा ना कि उसके लिए हमें गाड़ियां रोकनी चाहिए थी, उसके बाद जब ये अलर्ट हुआ, सुबह पता चला रात के कोई 1-1.5 बजे के बाद से सुबह 5-6 बजे तक ये सारे वाकयात हुए जो खामोशी से हो गए, कोई एज सच अलर्ट नहीं हुआ। इंतजामिया लगी रही पीछे से गाड़ियां निकालने की, लेकिन ये लोग उस ट्रेन में फंसे। आप एक पढ़े लिखे इंसान है भाई साहब, मुझे आपसे आर्ग्यू करते हुए डिबेट करते हुए मुश्किल नहीं होनी चाहिए, बट ऑनेस्टली आई एम फाइंडिंग इट डिफिकल्ट बिकॉज आप ये बात एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि वहां पर जो जिलाई इंतजामिया थी, जो आपके डिपार्टमेंट्स थे, ये उनका फेलियर है। एक्सेप्ट द फैक्ट कि उनका फेलियर है सर। मैंने ये बात कही कि जरूरत से ज्यादा गाड़ियों को अलाउ करना गलती वो किसकी गलती थी सर? सुने, अब आप जरा सोचें, इसका टेक्निकल रिप्लाई ये है कि आज 2 दिन गुजर गए, अगले 4 दिनों में पंजाब हुकूमत पूरी डिटेल एक रिपोर्ट देगी जो मीडिया को और पब्लिक को दी जाएगी, जिसके मुताबिक जिस डिपार्टमेंट की जहां जहां कमी है वो पोस्ट इवेंट प्री इवेंट होगी, पोस्ट इवेंट अगले 12-13 घंटों में सारी सड़कें खुल गई, लोगों को रिलीफ दिया, 10,000 लोगों को खाना दिया, उनको निकाला, 30,000 गाड़ियां निकाली, लेकिन ये सारी बातें जाहिर है बात की हैं, जो अमवात हुई हैं वो सारे क्वेश्चनेबल है और वो बड़ा अलमनाक है। राय साहब आप जिम्मेदार हैं, क्योंकि फवाद चौधरी साहब ने तो कह दिया, जब फवाद चौधरी साहब फरमा रहे हैं तो फिर बात रह कोई नहीं जाती ना, हुकूमत के तर्जुमान है वो। उन्होंने कहा जी कि अगर शहबाज शरीफ साहब ने पैसे यहाँ लगाए होते और मामला ठीक किए होते तो आज ये हालात ना होते। 4था साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, अभी भाई साहब ने भी तकरीर की कि भाई प्लाजा बना होता पार्किंग का, 1.5 अरब रुपया उसमें लगा है, और बकौल भाई साहब के अभी प्रोग्राम से पहले ठेकेदार थे और उसमें कोई प्लाजा नहीं है जीका गली में। ये मैं ऑन रिकॉर्ड में असेंबली में भी तकरीर में क्या ठीक।